हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा दोस्तों कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म है उसके बारे में, और मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। मेनली इशू क्या है, देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करना मैंने बता दिया था, और उसमें कोई भी तरह की मिस्टेक हो तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि आपको इन इन बातों का ध्यान रखना है। और आरपीएससी ने उन सभी बातों के बारे में जो उसने निर्देश दिए हैं, उन सभी निर्देशों में सारी बातें वहां पर मेंशन्ड है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाने, और किस किस फॉर्मेट में लगाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कितना पुराना होना चाहिए, कितना पुराना नहीं होना चाहिए। अब समस्या यहाँ पर आती है कि बहुत सारे लोगों ने जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओल्ड वाला भर दिया। कुछ लोगों के साथ ये समस्या है कि वो उनको ये नहीं पता कि पिछले वाले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से इस बार क्या क्या बदलाव हो गए, और साथ ही साथ जो ओल्ड वाला उन्होंने भर के भेज दिया उसके साथ पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म नहीं भेजा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म जो न्यू वाला है इसके साथ वाला भी नहीं भेजा, मतलब न्यूली अपडेटेड जो अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ जो पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी नहीं भेजा। अब यहाँ पर ये बड़ी समस्या आ गई, तो इससे आपको कैसे निजात पानी है इन सभी बातों को लेकर। और आपके बहुत सारे कमेंट इस पर भी आ रहे हैं कि सर अब मेरे पास एमएससी की डिग्री नहीं है, मेरे पास नेट का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया, या मेरा नेट अभी तक क्लियर नहीं है, तो हम क्या करें सर अब अभी। ठीक है, कुछ ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के सर्टिफिकेट को लेकर भी बात हो रही थी कि 2023-24 वाला चलेगा या 24-25 वाला नया बनाना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को लेकर मैं इस वीडियो में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली डिस्कशन किया हुआ है कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ इसमें बता दूंगा इस वीडियो में भी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊं पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में, कि इसके बारे में जानना आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊं, जिन्होंने पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म नहीं भरा है वो इसको भरें। अब समस्या ये आती है, देखो जिन्होंने कुछ नहीं भरा अभी तक, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भरा, तो वो ध्यान रखना न्यूली अपडेटेड जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका लिंक मैंने या पीडीएफ जो है मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है, आप चाहें तो वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे अपडेट और नोटिफिकेशंस आपको वहां पर मिलते भी रहेंगे, तो आप उस चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो वहां पर मैंने डाली हुई है, तो उस न्यूली अपडेटेड जो आरपीएससी का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप क्या करना, पहले डाउनलोड करना। उसमें पेज नंबर 43 से लेकर 57 तक ये जो है पेजेस, ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के ही हैं, जिसमें शुरू के 4 पेज जो होंगे वो इंस्ट्रक्शन को लेकर होंगे, और बाकी के जो 10 पेज हैं वो आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे पेज जो हैं ये आपको प्रिंट लेने हैं, और इनके 2 सेट आपको क्या लेने, प्रिंट लेने हैं। ठीक है, क्योंकि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो उसके 2 सेट बनेंगे। ठीक है, 2 अलग अलग सेट बनेंगे उसके, क्लियर है। अब जो ये सुनो, अब जो पूरा फॉर्म अभी तक जिन्होंने कुछ नहीं भरा है तो वो तो पूरा भरेंगे, 2 सेट में भरेंगे। ध्यान रखना, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म इन दोनों की 2-2 कॉपी जाएगी, क्लियर है। उसके अलावा जो इसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाओगे उसका केवल 1 सेट जाएगा, उसके लिए आपको अलग अलग 2 सेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। बस अपने पास रखना है 1 सेट उसका, कि जो आप आरपीएससी में भेज रहे हो उसका 1 सेट आपके पास भी होना चाहिए। इवन आप जो आरपीएससी में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म भेज रहे हो इसकी स्कैन्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि बाई चांस आपको पता तो रहे कि आपने क्या भर के भेजा था, और अगर कोई इशू भी आता है तो आपको पता रहेगा कि मैंने ये गलती कर दी, अब मेरे को ये आगे सुधार करनी है। आगे इन द सेंस है कि जैसे ही आपका डीबी होगा इंटरव्यू से पहले, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर या आरपीसी से कॉल आ जाएगा। अगर अब बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक होती है तो आरपीसी की तरफ से भी कॉल आ जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उस केस में आपका जो इंटरव्यू से पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस केस में आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। और अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं तो आपको वहाँ पर एक 5-6 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको बोलेगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपको वापस से जमा कराना है। ठीक है, और अगर एलिजिबिलिटी पे बात आ जाती है तो आपको फिर इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाता, क्लियर है। ये सारी बातें होती हैं। अब सुनना, जिन्होंने कुछ नहीं भरा तो वो तो पूरा डाउनलोड करके प्रिंट लेकर इसको भर देंगे। अब जिन्होंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज दिया लेकिन पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म नहीं भेजा, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, वापस से पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है उसको, और प्रिंट करने के बाद उसको भर के वापस आरपीएससी भेजना है। अब उसको बाय पोस्ट भेजें या फिर उसको आप वहीं जाके जमा करा के आए। तो अगर आपने पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और ये वाला बचा हुआ है पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म, तो भैया इसको आप आरपीसी जाके जमा कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या
क्योंकि ऐसा होता है कि आरपीएससी में जब आप जाओगे तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होते हैं उनके सबके एक सेट बने हुए होते हैं, ठीक है। उनके पास जो वहाँ के एलडीसी होते हैं, वहाँ के जो अकाउंट सेक्शन के लोग हैं, उनके पास में सेट बने हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें लेके और जो आपके जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने पहले भेजा होगा बाय पोस्ट या फिर आपने दिया होगा उसके अंदर वो मेंशन कर देते हैं, उसमें जाके वो अटैच कर देते हैं। लेकिन अगर आप बाय पोस्ट भेजते हो तो हो सकता है कोई इशू हो जाए, वैसे होता नहीं है, तो आप बाय पोस्ट ही भेज सकते हो। लेकिन कोशिश करना अगर रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हो तो आरपीएससी जाके आप उसको जमा करा के आए। क्लियर है। दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं भेजा है, जो अभी भेजने वाले हैं, तो वो ध्यान रखना, वो इसको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, वो इसको आरपीएससी में जाके भी जमा करा सकते हैं। दोनों में कोई इशू नहीं है, ठीक है। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, दोनों बिल्कुल 100% जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। दूसरी बात, जिन लोगों ने इसके साथ फीस की रिसिप्ट नहीं भेजी है, जिनको फीस जमा कराने में समस्या आ रही है, तो उनके बारे में आपको बताऊं कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको आपकी एसएसओआईडी में जाके वहां पर रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, उसमें जाके आपको जो पेमेंट का है वो उसमें करना पड़ेगा। और आपको ये जो 50 रुपए की फीस की जो फीस दिया हुआ है ये, ठीक है, 50 रुपीज़ का आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। उस पेमेंट की जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड करके इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके ये आपको भेजना है। अगर आप इसको नहीं भेजोगे तो फिर समस्या आ जाएगी। अब जिन्होंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिया लेकिन जिन्होंने 50 रुपए की फीस की रिसिप्ट जमा करा के नहीं भेजी, तो भैया इसको भेजना है। इसको आप एज सून एज पॉसिबल आप क्या करो, अपनी एसएसओआईडी से 50 रुपए का पेमेंट करके उसकी फीस की रिसिप्ट को डाउनलोड करके प्रिंट करके और उसको वहाँ आरपीएससी जमा करा के आओ। हो सके तो आप इसको आरपीएससी जाके खुद जमा करा के आओ या फिर इसको बाय पोस्ट भेज दो, दोनों ही सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी इस चीज को लेकर। अब बात रही पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म की लेकर तो मैंने इसके बारे में आपको बातें बता दी हैं कि आपको डाउनलोड भी करना है ये, इसके बाद प्रिंट भी करना है और दो साइट में जाएगा। जैसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, इधर देखो, ये रहा अपना, ये अपना क्या है, ये अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसके बारे में देखो, मैंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं बातों पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। जो बातें वहां पर रह गई थी या फिर आपके जो कमेंट आए, जो आपके डाउट्स आए, उन पर मैं यहाँ पर बेस्ड बात करूंगा। क्लियर है। तो मैंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में देखो, मैंने उस वीडियो में जो लास्ट वीडियो है मेरी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर, उस पर मैंने डिटेल में हर एक कॉलम को, हर एक रो को, ठीक है, मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि वहां पर आपको क्या मेंशन करना है और क्या मेंशन नहीं करना, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो देखो, ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है आपका, ये सारी मैंने बताया हुआ है, 10th 12th बीएससी एमएससी जो भी है आपकी यूजीपीजी वाला नेट का, ये सारी बातें बताई हुई है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको लगानी है, ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं आपको लास्ट वीडियो में। आप उसको देख लें। जिनको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कोई इशू है वो मेरी लास्ट वीडियो को देखें, और अदर इशूज हैं तो वो यहाँ देख सकते हैं इसमें। देखो दोस्तों, हाँ जी, ये सब चल रहा है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आता है अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। अभी अटेस्टेशन फॉर्म में क्या करना है आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर देखो, देखना एक बार, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर आपको लगानी है। कोशिश करना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही लगाना, लेकिन अगर वो नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप नया रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर आप अपना लगा सकते हो। क्लियर है। और वही 2 फोटोग्राफ आपको साथ में लेकर भी जाने हैं अलग से। क्लियर। ये आपने लगा दिया, उसके बाद आप अपना यहाँ पर पूरा नाम भरोगे, रोल नंबर भरोगे, ये आपको कुछ नहीं करना इधर, ठीक है। मोबाइल नंबर भर देना, मेरिट नंबर अभी तक आपको कुछ नहीं पता तो ये आरपीएससी खुद भरेगी। एड्रेस वगैरह आप भर देना, परमानेंट एड्रेस भर देना, ठीक है। ये तो अपन को कोई मतलब है नहीं कि पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं। इसके अलावा लास्ट 5 साल आप कहाँ रहे हो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आएगी, ठीक है। इतने साल से लेके जैसे 2020 से 21 तक कहाँ रहे, ये 2020 से 22 तक कहाँ रहे, अगर 22 तक रहे कहीं और तो फिर 22 से लेकर 23 तक कहाँ रहे। इस तरीके से लास्ट 5 ईयर आप कहाँ कहाँ रहे हो, एक जगह रहे हो तो एक जगह का भर देना, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन होगा इन जगहों से, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर पापा का, मम्मी का, वाइफ या हस्बैंड अगर शादी हो गई है आपकी तो उनके डिटेल भर देना, ब्रदर्स की, सिस्टर्स की भर देना डिटेल सारी आप, ठीक है। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है इधर से ये, ठीक है। बाकी ये सारी डिटेल है। अब आपकी ये होगी आपके बारे में, ठीक है। आपका आधार नंबर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स, मतलब जब एडवर्टाइजमेंट आया था उस केस में उस डेट को आपकी कितनी डेट थी तो आप ये देख लेना, एज कैलकुलेटर से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगी, ये सब भर लोगे आप। इसके अलावा एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आ जाएंगी आपकी 10th 12th, हाँ जी, यूजी पीजी की और नेट, ये 5 चीज़ें भर देना, बाकी सारी चीज़ें मत भरना क्योंकि ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 10th 12th यूजी पीजी और आपकी नेट या सेट जो भी है, ठीक है। अगर कोई पीएचडी भर दिया तो फिर बाकी चीज़ें नहीं भर पाएगा। हाँ जी, ये सारी चीज़ें इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसमें मेनली नो आएगा, सब में नो कर देना, हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा कोई 2% आप, मतलब कोई 2% के नाम, उनके साइन वाइन आपको नहीं कराने हैं, ठीक है। मतलब वो आपको जानते हो, उनका नाम और एड्रेस वगैरह आपको भरना है, ठीक है। इसमें नाम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है,
हाँ जी, एड्रेस भी उनका, फुल एड्रेस भी आपको, और अगर कोई प्रोफेशन है और उनके मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, डेट वगैरह डाल देना, साइन कर देना। अब यहाँ पर एक गजेटेड ऑफिसर के आपको साइन कराने हैं, वो एमएलए एमपी हो तो उनके भी हो जाएंगे, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कोई कर्मचारी हैं, मतलब गजेटेड ऑफिसर है तो उनका भी साइन हो जाएगा। ठीक है, ये स्कूल कॉलेज के कोई प्रिंसिपल वगैरह हैं तो उनका भी हो जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो आप खुद बनोगे तो आप भी गजेटेड ऑफिसर ही कहलाओगे। ठीक है, तो आपके भी अगर आपके पोस्ट के हैं कोई, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अटेस्टेड कर सकते हैं। ठीक है, वो सील वगैरह लगा देंगे यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हो गया आपका पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म। और ये जो है आपके देखो 4 पेज का है, ये क्लियर है, तो आपको ये जरूर भरना है इधर से। हाँ जी, देख लो इसको, पेज नंबर 54, 56, 50। हाँ जी, ये टोटल आपके कितने पेज का है, 4 पेज का है पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म। तो ये आपको भरना है मेनली, क्लियर है। अब और भी कोई अगर इशू है आपके तो उसमें उनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन और कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। अब बात आती है यहाँ पर, देखो जैसे ये वाली बात है, जिनके पास एमएससी की डिग्री नहीं है या नेट का सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या करें। अब जिनके पास एमएससी की डिग्री नहीं है ना दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, देखो जिनके पास डिग्री नहीं है तो उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा पहली बात तो। और अगर जिनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी नहीं आया तो वो उस यूनिवर्सिटी या उस गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर आओ, क्योंकि वहाँ इजीली मिल जाएगा, वहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। अगर वो नहीं देते तो उनसे बोलो कि मेरा आरपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू कॉल आया है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर इसको जमा कराना है। ठीक है, तो ऐसा बोल देना तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वैसे मार्कशीट के साथ मिल जाता है ये। ठीक है, डिग्री तो क्या है, जनरली लेट ही आती है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, वो लेट आए 1 साल बाद 2 साल बाद, इसलिए होता है ये। ठीक है, तो उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। बात रही नेट के सर्टिफिकेट की, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर, नेट का सर्टिफिकेट जो है अगर आपका नहीं आया तो अभी तो उसको ब्लैंक छोड़ देना, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपको नेट का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। अगर तब भी नहीं आता है तो आप इंटरव्यू से वैसे ही बाहर हो जाओगे। क्लियर है, मैंने आपको बात बता दी है सारी है। अब इस बारे में कोई क्वेश्चनिंग मत करना कि सर मेरा तो नेट क्वालिफाई नहीं है तो मैं क्या भरूं। आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में डैश करके रख देना है इसको, क्योंकि जब आपका सपोज दैट कि इंटरव्यू से पहले आपका नेट क्लियर हो गया तो उस केस में क्या आप क्या करोगे, वहां पर जाके जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर जाके आप क्या करोगे, मेंशन करोगे बाकायदा कि मेरा नेट हो गया है। ठीक है, मतलब नेट हो गया मतलब आप नेट का सर्टिफिकेट दे रहे हो, और ये कब पास हुआ, किस ईयर में हुआ, क्योंकि इसमें मेंशन है वो सारी चीजें। इसी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को वो वहां पर खोलेंगे जो आपने भर के भेजा है अभी। ठीक है, उसमें खोलेंगे तो वापस से आपको मेंशन करवाएंगे वो, क्लियर। और वहां पर नेट का सर्टिफिकेट भी आप अटैच करोगे, तो ये सारी चीजें रहेंगी, इसलिए इसको डैश करके एक बार के लिए छोड़ देना और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर के वहां पर भेज देना। अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर नेट क्लियर नहीं होता है तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे फिर। ठीक है, आपको इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप दीवार हो जाओगे वहां से। क्लियर है, एमएससी डिग्री का मैंने बता ही दिया, डिग्री नहीं है तो आपका अटेस्टेशन फॉर्म से, सॉरी जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उससे ही काम चल जाएगा। क्लियर, और भी कोई अगर डाउट आएंगे आपके तो मैं उस पर एक प्रॉपरली और वीडियो बना दूंगा। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर तो मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया है किस किस तरीके से भरना है। 2 सेट में भरना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी, पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म भी। डॉक्यूमेंट्स आपको एक सेट लगाना है। इस बार जो नई चीज आई है वो आया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी लगाना है, और एक चीज आपको जो पेमेंट है वो आपको पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा ना करा के आपको वो, हाँ जी, आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट जमा करके उसकी फीस की रिसिप्ट को इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके ही भेजना है। तो अभी ये फॉर्म किस तरीके से जाएगा वापस सुन लो। सबसे ऊपर ही ऊपर आपकी जाएगी फीस की रिसिप्ट, उसके बाद आपका जाएगा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपका जाएगा 2 सेट में, पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म 2 सेट में, एक सेट आपका जाएगा किसका, डॉक्यूमेंट्स का, साथ ही साथ आपका एक जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरीके से कंप्लीट पूरा सेट होगा। इसको बंच बना के इसको आपको लिफाफे में पैक करके और ऊपर लिखना है सचिव आरपीएससी, मतलब सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, इस तरीके से लिख के आपको ये आरपीएससी भेजना है। ये रहेगा आपका पूरा फॉर्मेट। और भी कोई इशू अगर आते हैं तो आप मेरे को बता देना, मैं उस पर प्रॉपरली डिटेल में और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी मेनली जितनी बातें बतानी थी। और अभी एक्चुअल में आपको बात बताऊं कि मेरे कुछ 3-4 दिनों से थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं अभी। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो उस वजह से मैं प्रॉपरली आपको गाइड नहीं कर पा रहा, और आपके जो कमेंट थे उनका मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया। और मेरी जो टीम है वो अगर रिप्लाई करेगी तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है अभी कि वो इन बातों का रिप्लाई कर सके, इसलिए मैंने उनको मना भी कर रखा है कि आप इनकी रिप्लाई तो मत करना। ठीक है, तो मेनली रिप्लाई तो मैं ही करता हूँ। मैं अदर रिप्लाईज जो होते हैं जिनकी रिप्लाई सेम देने होते हैं तो वो मेरी टीम भी कर देती है। ठीक है, बाकी इन चीज़ों की रिप्लाई तो मैं खुद करता हूँ, और अभी हेल्थ इश्यूज की वजह से हो नहीं पाया, तो अब मैं प्रॉपरली वीडियोस बनाऊंगा इस पर। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सुधार हुआ है हेल्थ में। तो कल मैं वापस से आपको सारी चीज़ें और बता दूंगा, कोई भी अगर मेरे को लगता है कि इन चीज़ों पे डाउट आया है। बाकी आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर कोई आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए। सही है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।